सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस, वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे अगले स्मैकडाउन के शो की, जिसको WWE ने टेप कर लिया है और इसके स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं। और इनमें से कुछ स्पॉयलर्स ऐसे हैं जिससे WWE के आगे की प्लानिंग का अंदाजा आपको हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। और अब बात करें स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन पर सबसे पहले कोडी रोड्स का सेगमेंट होता है जिसमें वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। और फिर रैंडी ऑर्टन इस सेगमेंट में आकर कोडी को इंटरप्ट करते हैं। और उसके बाद शो पर हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर का सरप्राइजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। और इस सेगमेंट को देखकर पहले तो ऐसा लगा था कि ड्रू और कोडी की फ्यूड हो सकती है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए, बट शो पर बाद में रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिससे ये क्लियर हो गया है कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। और भाई, ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखकर थोड़ी खुशी तो हुई, क्योंकि उन्हें रैंडी ऑर्टन और कोडी के साथ बुक किया गया। बट यहाँ से देखकर ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड समर स्लैम तक कंटिन्यू हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि कोडी और सीना के मैच में रैंडी को इन्वॉल्व करने के बारे में ट्रिपल एच बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से समर स्लैम का मेन इवेंट बोरिंग हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को स्मैकडाउन पर देखने को मिली वो थी एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट की टैग टीम, जिसने इवोल्यूशन PLE में होने वाले फाइटल 4-वे टैग टीम मैच के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों इवोल्यूशन में टैग टीम चैंपियंस भी बन जाएंगी। और इससे ये भी पता लग गया है कि लिव मॉर्गन के इंजर्ड होने के बाद बेला ट्विंस के समर स्लैम प्लान्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि एलेक्सा और शार्लेट अगर टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो फिर हो सकता है कि बेला ट्विंस आकर उन्हें चैलेंज करे समर स्लैम के लिए। और WWE के इस मूव से ये भी क्लियर हो गया है कि लिव मॉर्गन समर स्लैम तक फिट नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से WWE शार्लेट एलेक्सा वर्सेस बेला ट्विंस के मैच के साथ ही जाने वाली है। इसके बाद शो पर वाइल्ड सिक्स का भी मैच होता है, जिसमें उनके सामने स्मैकडाउन की सारी टैग टीम्स होती हैं, लेकिन सब मिलकर भी वाइल्ड सिक्स को जीतने से नहीं रोक पाए हैं, जिससे यह कंफर्म है कि वाइल्ड सिक्स अब टैग टीम चैंपियनशिप को जीते बिना नहीं रुकने वाली। इसके बाद टिफनी और जेड कारगिल का इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी देखने को मिला, जहां पर ट्रिश स्ट्रैटस का सरप्राइजिंग रिटर्न होता है। और अब टिफनी और ट्रिश का मैच होने वाला है इवोल्यूशन PLE में, जिससे फैंस एक तरह का ड्रीम मैच भी बोल रहे हैं। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट का भी शो पर बैक स्टेज सेगमेंट था, और जेकब फाटू, जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जेसी मटेओ का टैग टीम मैच भी होता है, जिसमें जेकब फाटू और जिमी ऊसो को विक्ट्री मिल गई है। और शो पर अंद्रादे और रे फिनिक्स का फ्रैक्सियम के साथ भी मैच होता है, जिससे ये क्लियर हो गया है कि अंद्रादे और रे फिनिक्स की टैग टीम आगे भी शो पर कंटिन्यू करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के इवोल्यूशन PLE के पोस्टर से, जिसे CCO ट्रिपल एच ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें रोस्टर की सभी फीमेल सुपरस्टार्स के साथ निकी बेला और ट्रिश स्ट्रैटस को भी इंक्लूड किया गया है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि कुछ की नेम्स जैसे कि आसुका, जूलिया और स्टेफनी वॉकर को इस पोस्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है, जो काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि WWE इवोल्यूशन PLE को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करना चाहती है, लेकिन फिर भी मेक्सिको की स्टार स्टेफनी वॉकर और जापानीज स्टार आसुका और जूलिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि काफी बुरी बात है। अगली अपडेट जुड़ी है TNA के स्लैमवर्सरी इवेंट से, जो कि 20 जुलाई को देखने को मिलेगा, जिसे आप एक तरह से TNA का समर स्लैम भी कह सकते हो। और इस इवेंट के लिए TNA ने जो हेनरी और ट्रिक विलियम्स के मैच को ऑफिशियल किया था TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बट अब इस मैच में एक बड़ा चेंज हो चुका है, जिसकी जानकारी सेंटिनो मरीला ने ट्विटर पर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अब माइक सेंटेना को भी इस मैच में ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब यह मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, जहां पर मेरे हिसाब से ट्रिक विलियम्स अब TNA चैंपियनशिप को हारने भी वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब WWE मेन रोस्टर पर शिफ्ट करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जॉन सीना की न्यू फिल्म से, जो आज Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली है, जिसमें खास बात यह है कि जॉन सीना और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में साथ में काम करेंगे, जिसमें जॉन सीना USA के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्हें थ्रेट से बचाने के लिए प्रियंका चोपड़ा एक एजेंट बनी है। तो जो लोग जॉन सीना की मूवीज देखना पसंद करते हैं वो Amazon प्राइम पर आज ही जॉन सीना की इस न्यू फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कोरा जेड से, जो रिसेंटली मैंडी रोज के पॉडकास्ट शो पर आई थी, जिसमें मैंडी रोज ने उनसे WWE में कमबैक करने के बारे में क्वेश्चन किया। तो कोरा जेड ने शॉकिंग आंसर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपने WWE रन से खुश है और वो अपनी ड्रीम कंपनी से निकाले जाने से दुखी भी हैं। बट अगर WWE उन्हें अभी कॉल करके वापस बुलाए तो WWE में वो रिटर्न नहीं करेंगी, क्योंकि वो इंडी प्रमोशन में अपने टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं और उन्हें अभी WWE में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसका मतलब ये है कि कोरा जेड आने वाले कुछ सालों में इलियाना ब्लैक बनकर ही अलग अलग इंडी प्रमोशंस में काम करने वाली है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रोमन रेंस के रिटर्न से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि WWE रोमन और सेथ वाले प्लान को पोस्टपोन कर सकती है, और WWE ने ऐसा किया भी, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन का रिटर्न नहीं हुआ। और अभी जिस तरह की स्टोरी लाइन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, उससे ये क्लियर हो गया है कि रोमन अब समर स्लैम तक अपना रिटर्न नहीं करेंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि समर स्लैम तक सेथ रॉलिंस को परेशान करने के लिए एलए नाइट और सीएम पंक तो है ही, जिसमें से एलए नाइट को तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही मौका मिल गया है सेथ रॉलिंस के ऊपर हाथ साफ करने का, और रॉलिंस के जानी दुश्मन सीएम पंक उनके साथ समर स्लैम में मैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोमन का रिटर्न अभी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जिसके लिए आप चाहो तो रोमन और ट्रिपल एच को गरिया भी सकते हो। बट अच्छी बात तो यह है कि ट्रिपल एच ने रोमन के रिटर्न को समर स्लैम के मेन इवेंट के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भले ही गुंथर को कैश इन करने की धमकी दी हो, बट ट्रिपल एच इतने बड़े चूतिया नहीं है कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस से कैश इन करा दे, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस कोडी और सीना के मैच में ही ऑफिशियली कैश इन करेंगे, जहां पर रोमन रेंस का सरप्राइजिंग रिटर्न होगा जो कि सेथ रॉलिंस के कैश इन को फेल करेंगे। और इसी सब बवाल के बीच हो सकता है कि जॉन सीना एक बार फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करके साइड से निकल ले, और रोमन और रॉलिंस की इंटरफेरेंस की वजह से ही समर स्लैम का इस बार का बोरिंग मेन इवेंट भी हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा, जिसकी वजह से रोमन के रिटर्न के लिए अभी 1 महीने का वेट हम लोगों को और करना ही पड़ेगा। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।